कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, आपके बारे में क्या बोलता है, बल्कि आप अपनी मस्ती में मस्त रहने लग जाओगे। आपने यह तो जरूर सुना होगा कि खुश रहने के लिए बुरे बनना सीखो, लेकिन अब यह ट्रेंड पुराना हो चुका है और जमाना बदल चुका है। पहले कलयुग था, लेकिन अब घोर कलयुग आ चुका है। इसलिए अब बुरे नहीं बल्कि हैवान बनो, तभी जाकर आप लाइफ में खुश रह पाओगे, तभी आप खुद को लोगों से बचा पाओगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको 4 ऐसे रूल्स भी बताने वाला हूँ जिनको यूज करके आप उन 2 कौड़ी के लोगों के एटीट्यूड की धज्जियां उड़ा दोगे जो बात बात पर आपको औकात दिखा देते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, आप हैवान बनकर रहना चाहते हो या एक अच्छा इंसान बनकर, इसका जवाब आप इन दोनों कंडीशंस को जानने के बाद देना जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर सीधा साधा और शरीफ बनकर रहने में क्या बुराई है। देखो, इस दुनिया के लोगों की एक खासियत है, जो लोग सीधे साधे और शरीफ होते हैं ना, लोग उनको ही सबसे पहले बलि का बकरा बनाते हैं। जिस तरह से जो पेड़ जंगल में सबसे सीधा होता है ना, लोग उसको ही सबसे पहले काटते हैं, क्योंकि उसको काटने में स्ट्रगल कम करना पड़ता है, उसको काटने में एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं। और सेम यही कंडीशन शरीफ लोगों के साथ है, क्योंकि इनसे किसी काम को करवाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है। इनसे पंगा लेने में किसी को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसको तो खुद प्रोटेक्शन की जरूरत है, भला ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस कारण ही सीधे साधे लोग हमेशा दूसरों से दब कर रहते हैं। किसी के एक बार कहने पर तुरंत उसके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर चाहे उसका उस काम को करने में कोई बेनिफिट हो या ना हो, और वो इसी तरह से घुटन में ही जीते हैं। इनके साथ कोई गलत करता है ना, तब भी वो वहां से सुनकर आ जाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो सामने वाले इंसान को बदले में कुछ सुना कर आ सके, और इस कारण वो ना चाहते हुए भी एक ऐसी लाइफ जीते रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती है, जिसमें उनको हमेशा एक तरह की घुटन होती रहती है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस घुटन से आजाद हो जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर्स एक सीधा साधा बंदा बनकर रहे और लोग उसको अपने फायदे के लिए यूज करते रहें। अब हमने ये तो देख लिया है कि सीधे साधे लोगों के साथ क्या होता है, सीधा इंसान बनकर रहने में क्या नुकसान है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर बुरा बनकर रहने में क्या फायदा है, बुरा बनकर हम क्या अचीव कर सकते हैं। देखो, पहले मैं आपको यह क्लियर कर देता हूँ कि बुरा या हैवान बनने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के साथ बदतमीजी करो या मारपीट करो। बुरा या हैवान बनने का मतलब है कि लोगों के हाथ की कठपुतली बनने के बजाय अपना मालिक खुद बनो, अपनी मर्जी से लाइफ जियो। जब आप लोगों के लिए हैवान बनकर रहते हो तो आप किसी की गुलामी नहीं करते हो, आपका अपना एक अलग ही रुतबा होता है, जैसे KGF में रॉकी भाई का होता है और एनिमल में रणवीर का। लोग आपसे किसी काम के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि यार ये टेढ़ा बंदा है, कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। यानी एक तरह से आपको कोई अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर पाएगा, और किसी सामने वाले इंसान की इतनी मजाल नहीं होगी कि वो बिना वजह आपको परेशान कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद को पहचानना सीख जाते हो कि आप एक्चुअल में क्या हो, क्योंकि पहले आप लोगों के लिए काम करने में बिजी रहते थे, लेकिन अब आप खुद पर काम करने में बिजी हो। आप खुद को वक्त दे पाओगे, इस कारण आप अपने आप को अच्छे से जान भी पाओगे कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, और आप उसको छोड़कर लोगों के तलवे चाटने में क्यों लगे हो। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी हो तो पुष्पा में अल्लू अर्जुन का यही कैरेक्टर लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है कि उसे किसी की गुलामी करना नहीं आता, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, जो भी करता है अपनी मर्जी से करता है और अपने लिए करता है। जहाँ पर एक सीधा साधा इंसान किसी के लिए भी काम करने को रेडी हो जाता है, वहीं पर जो इंसान लोगों के लिए हैवान बनना सीख जाता है तो वह किसी दूसरे के दबाव में आकर किसी काम को नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान सीधा साधा होता है वह काम करने की बात तो छोड़ो, वो उस इंसान के आगे भीगी बिल्ली बना फिरता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह सामने वाले बंदे से उस काम के लिए मना कर दे। हाँ, तो अब आप ही बताओ, आप किस टाइप का इंसान बनना पसंद करोगे, एक सीधा साधा सिंपल बंदा या एक हैवान टाइप का ऐसा बंदा जो किसी के बाप से नहीं डरता है और कुछ काम करता है तो सिर्फ अपनी मर्जी से। और अगर आप भी सेकंड वाले बंदे बनना चाहते हो तो अब मैं आपको 4 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको एक नेक्स्ट लेवल का बुरा यानी हैवान इंसान बना देगा। तो चलिए एक एक को डीप में समझते हैं। रूल नंबर 1, लर्न टू रिमेन साइलेंट। खामोश रहना सीखो। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान शांत रहता है, लोगों के सामने ज्यादा बोलता नहीं है, लोग उससे डरते हैं, क्योंकि लोग उस इंसान के बारे में ज्यादा जान ही नहीं पाते हैं कि उसे क्या करना पसंद है और क्या नहीं। लोग उस बंदे से ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। एक बात और, जो बंदा खामोश रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है, वो अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा सीरियस नजर आता है। लोग उसके सामने एटीट्यूड दिखाने की बात तो छोड़ो, जोक मारने से भी डरते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो कि आपके फ्रेंड सर्कल में 10 लोग हैं और उन 10 में से एक बंदा ऐसा भी है जो ज्यादा बोलता नहीं है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता है, और बाकी सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर जोक मार रहे हैं। अब आप ही बताओ,
क्या किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो बंदा जो खामोश बैठा है, ज्यादा बातें नहीं कर रहा है, उस पर कोई उल्टा सीधा जोक मार सके? बिल्कुल नहीं। उसने लोगों में पहले से ही अपनी एक अलग इमेज बना रखी है कि वो किसी से फालतू नहीं बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है और लोग उसकी बातें सुनते भी हैं। इसलिए अगर लोगों में अपना दबदबा बनाना है, अपना खौफ बनाना है, तो खामोश रहना सीखो। जब जरूरत पड़े सिर्फ तभी बोलो। रूल नंबर 2, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। आपने यह तो जरूर सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। सेम हमारे साथ होता है, यानी जो इंसान जैसा दिखता है ना, वैसा ही लोग उसको समझते हैं, फिर चाहे आप अंदर से कैसे भी दिखते हो। अगर एक सामान्य इंसान को वकील का कोट पहना दिया जाए तो लोग उसको वकील ही समझेंगे, क्योंकि वो उसके जैसा ही दिखता है। या फिर अगर किसी वकील को डॉक्टर के कपड़े पहना दिए जाए तो लोग उस वकील को डॉक्टर ही समझेंगे, जबकि अंदर से वो डॉक्टर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जैसा आप दिखते हो लोग आपको वैसा ही समझते हैं और उसी तरह से आपके साथ बर्ताव करते हैं। तो आज और अभी से अपने पर्सनैलिटी पर काम करो। अगर तुम एक मैन हो ना, तो मैन की तरह दिखो। अपने अंदर मैन वाली मेंटालिटी लाओ, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारो। और इसके लिए आप अच्छे और फिट कपड़े पहनो। अच्छे कपड़ों से मेरा मतलब है कि कपड़े भले ही पुराने हो, लेकिन अपनी फिटिंग और मैचिंग के अनुसार पहनो। अपने फेस के अनुसार अपने हेयर कट कराओ। जब आप अच्छा पहनते हो, अच्छा दिखते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। क्या आपको याद है जब हम नए शूज लाते हैं और उनको पहनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार आज तो बॉडी में एक अलग ही एनर्जी है, जबकि आप अभी भी वही पहले वाले इंसान हो और जगह भी वही है, बस फर्क है तो सिर्फ पहनावे का। जब आप चीजों को अपनी फिटिंग और मैचिंग के अनुसार पहनते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जब किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो वो किसी के बाप से नहीं डरता है, फिर सामने चाहे कोई भी क्यों ना खड़ा हो। और यही एटीट्यूड हमें अपने अंदर लाना है, ताकि लोग आपसे उलझने से पहले 10 बार सोचें कि यार यह बंदा थोड़ा अलग है। इससे उलझना ऐसा है जैसे उड़ते तीर को पकड़ना हो। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। रूल नंबर 3, लर्न टू से नो। लोगों को ना कहना सीखो। चलो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका सच सच जवाब देना। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपसे किसी ने कोई काम करने के लिए कहा हो और उसने 1-2 बार रिक्वेस्ट की और आपने उसे हाँ बोल दिया, लेकिन बाद में आपको पछतावा हुआ कि यार मैंने उसे इस काम के लिए हाँ क्यों बोल दिया? अपने दिल पर हाथ रखकर कमेंट में बताना कि आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपके उस एक हाँ के वजह से आपको पछताना पड़ा हो, उसके काम को पूरा करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करना पड़ा हो और आपका उस काम से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उस काम को करने के लिए खुद को परेशानी में डाला। पता है क्यों? क्योंकि आप में उस टाइम पर ना कहने की हिम्मत नहीं थी। आप बहुत सीधे हो ना, इसलिए। और आपकी इसी कमजोरी का फायदा सामने वाला इंसान उठाता है, लेकिन आज के बाद नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आज के बाद आप भी ना कहना सीख जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जब भी कोई इंसान आपसे किसी काम को करने के लिए बोले तो आपको उसे हाँ बोलने से पहले खुद से 2 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या आप ये जो काम कर रहे हो इसमें आपका भी कुछ फायदा है? दूसरा, क्या आप जो ये काम कर रहे हो इससे किसी ऐसे मासूम का भला भी हो रहा है जो इस काम को करने में असमर्थ हो? और अगर इन दोनों का जवाब हाँ है तो आप उस काम को कर सकते हो, लेकिन अगर इन दोनों सवालों का जवाब ना है तो आपको वो काम हरगिज नहीं करना है, फिर चाहे सामने वाला कितनी भी रिक्वेस्ट क्यों ना करे, क्योंकि वो इंसान आपके सीधेपन का फायदा उठाकर आपसे काम निकलवाना चाहता है। इसलिए आप उसे तुरंत वहीं पर मना कर दो, भले ही उसको बुरा लगे, क्योंकि हमें बुरा नहीं बल्कि उससे भी बड़ा हैवान बनना है। रूल नंबर 4, किलर एटीट्यूड। इसका मतलब किसी को मारना नहीं है। किलर एटीट्यूड का मतलब है लोगों के इमोशंस के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि जब सामने वाला इंसान नॉर्मल बातों से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर लोग उसके इमोशंस के साथ खेलते हैं और 90% लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। लेकिन आपको नहीं खानी है। आपको अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना है कि उसमें दया भाव और इमोशंस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे। अगर आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचोगे तो यह लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपको इन फालतू के लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना है और अपनों के लिए ही काम करना है, क्योंकि बुरे टाइम में आपके साथ सिर्फ अपने लोग खड़े होते हैं और आपको सिर्फ वो करना है जो आपके लिए सही है, फिर चाहे लोग आपको शैतान बोले या हैवान। क्योंकि अगर आपको खुश रहना है, एक स्ट्रेसलेस लाइफ जीनी है, तो यह एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना ही होगा, तभी आप लाइफ में खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। तो गाइस, ये थे वो 4 रूल्स जिनको अप्लाई करके आप लोगों के लिए एक हैवान बनकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो, खुद के लिए जीना सीख सकते हो और लोगों के लिए काम ना करके अपने टाइम को वेस्ट होने से भी बचा सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बवाल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।